जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो में इसके बेसिक्स के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम एक और छोटी सी बेसिक्स को प्राइम के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब हम फिर आ जाएंगे अपने मैथ्स के चैप्टर में। आइए तो हम देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनमें 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ध्यान सुनिएगा, को का मतलब ही होता है 2। जहां लगभग 2, जब भी को आ जाएगा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 2 चीजों की बात हो रही है। को एजुकेशन, को प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दो चीजों की बात हो रही है। तो को प्राइम का मतलब है कि 2 नंबर होंगे और वो उन दोनों के बीच 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख लिया 20 और मैंने लिख दिया 50, नहीं 21। देखिए, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या मिलेगा? 1, 2, 4, 5, 10 और क्या निकलेगा? 20। देखिए फैक्टर निकालते हैं कैसे। अरे फैक्टर निकालना तो आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं। 20 है, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिखिएगा। पहले इसे 1 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा हमें? 20। फिर 2 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा? 10। फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा? 5। बस अब 5 हमें मिल गया। तो इसके फैक्टर क्या मिल गए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक, इसी तरह से अब हम 21 का फैक्टर निकालते हैं। 21 सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 21। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 7। फिर उसके बाद ये 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 आ गया। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 21 का फैक्टर क्या हो गए? 1, 3, 7 और 21। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। एक और नंबर लेकर हम फैक्टर निकालना सिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने को प्राइम पे। जैसे अगर हम कह दें कि आप 100 के फैक्टर निकालिए, किसके निकालना भैया? 100 के। तो क्या करेंगे हम? बीच में इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे ये किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा, ठीक है। फिर हम ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 50 मिलेगा। कितना मिलेगा? 50। 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 25 जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 20। कितना मिलेगा? 20। फिर ये 100, 5 के बाद 6 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के बाद क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। बस ये इसके फैक्टर हो गए। 10 के बाद ये 10 आ गया, फिर इधर उल्टा चलने लगा। अब 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 100 के फैक्टर कितने हो गए? 1, 2, 4, 5, 10। 10 है को 2 टाइम नहीं लिखते हैं, ठीक है। 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 100। ये हो गए फैक्टर, ये हो गए फैक्टर। तो अभी हमने फैक्टर निकालना देख लिया, किस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं। कैसे ये सब आया? कैसे? 100 को सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसको हम इधर लिख लेंगे। फिर 1 के बाद फिर 2 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 50। फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। फिर हम किससे करेंगे? 3 के बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक, फिर उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 के बाद 5। इस तरह से हम बढ़ते रहते हैं। और जब हम ये दोनों नंबर ऐसे आ जाते हैं, तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ 10 के बाद 11, 12, 13 नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाद ये फिर ये नंबर आएंगे जो उससे ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 10 के बाद फिर क्या मिलेगा? 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, फिर 50, फिर 100, यही सब मिलते जाएंगे। तो ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर। ठीक है, उसी तरह से हम 21 को निकाल लिया, पहले 1 से डिवाइड किया तो 1 से डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद 2 से नहीं होगा तो 3 से किया, 7 मिला। फिर ये 4, 5, 6 से नहीं डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा? फिर 7 से। फिर उसके बाद 7 यहाँ आ गया, फिर उसके बाद 21 से डिवाइड होगा, इसलिए इसके ये फैक्टर हो जाएगा।
तो फैक्टर निकाला हमने अभी देख लिया। अब आते हैं अपने को प्राइम नंबर पे। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा ऐसे दो नंबर जिनके बीच 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। मैंने क्या कहा, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 21 का क्या था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन या को फैक्टर क्या थे इसके, 1 फिर उसके बाद 3 फिर 7 फिर इसके बाद 21। अब देखिए 20 और 21 ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्योंकि इनमें 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होगा, टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। डेफिनेशन है, लिखेगा इसको। क्या का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 30 और मैंने कहा कोई सा भी नंबर 30। देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे 1 इसके बाद 2 2 इसके बाद 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। इस तरह से जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, वे सभी को प्राइम होते हैं। इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो आप 20 21 ये सब को प्राइम होगा, 21 22 इस तरह से चलते जाएंगे, 50 51 या 49 50 ये सब कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। मैंने कहा टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। जैसे 100 बोल दिया, इसके बाद आने वाला नंबर 101 ये दोनों कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। अगर वो दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, अगर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो वो दोनों को प्राइम होंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव ही हो, नहीं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा कि अगर मैंने निकाला 25 ठीक है और 32 25 और 32, देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। कैसे, पहले 25 का फैक्टर करिए, क्या निकलेगा 1 फिर 5 फिर उसके बाद फिर 25, बस इसका फैक्टर यही है, ठीक है। और बाकी किसी से नहीं कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 3 4 5 से कटेगा, 6 7 8 9 10 किसी ने। फिर उसके बाद 32 का फैक्टर क्या निकलेगा, 32 का फैक्टर निकलेगा 1 2 3 से नहीं, 4 5 से नहीं, 6 7 8 8, ठीक है। देखो 32 का निकालिए, 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 3 से नहीं, 4 से 4 ठीक है। फिर उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं 8, बस ये होगा इसके फैक्टर 1 2 4 1 2 4 8 फिर 16 फिर उसके बाद 32, ये होगा इसके फैक्टर। 32 का हो गया फैक्टर। देखिए 1 को छोड़कर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए 5 और 32 कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट को प्राइम नंबर्स आर, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों आप समझ गए होंगे को प्राइम नंबर कैसे होते हैं। पहली चीज तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। दूसरी चीज, एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर, हर एक क्रम से आने वाले सभी नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि को प्राइम नंबर सिर्फ यही नहीं हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही नहीं हो सकते, कोई भी को प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे 25 32 मैंने लिखा, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है लेकिन को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है पहले से। एक और बात, कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है कि को प्राइम मतलब ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर ही लिखा जाता है, जैसे 2 3, ठीक है, 3 5, ठीक है, जैसे 3 7, ये को प्राइम नहीं, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम तो है ही, को प्राइम तो है ही, साथ में ये भी को प्राइम है, सिर्फ इन्हीं को प्राइम नहीं कहेंगे, ठीक है।
कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्राइम नंबर के ही पेयर को हम को प्राइम कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्राइम नंबर के पेयर को ही हम को प्राइम नहीं कहेंगे, नहीं, वो प्राइम भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं 2 और 9, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये भी लेकिन को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों कंपोजिट हो, नहीं, हो सकता है एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो। ठीक, सिर्फ डेफिनेशन इतनी है कि 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 2 नंबर को प्राइम होंगे यदि उनमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, को प्राइम नंबर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम आते हैं अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है भैया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या मतलब इसका? ध्यान समझिए। मैंने कहा कि 12 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग ओनली 2, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। Every composite number can be written as the product of prime number। हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम 12 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 12 को लिखेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं? प्राइम नंबर से हम इसे डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से। 2 प्राइम नंबर है, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 के बाद क्या करेंगे? 3 से, सॉरी 2 के अभी भी 2 से होगा, अभी ये 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर हम 2 से करेंगे कितना जाएगा? 3। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम किससे करेंगे? 3 से। 3 से कितना जाएगा? 1। जब 1 हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3, ये हो गया को का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे मैंने कहा कि 16 एक कंपोजिट नंबर है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब हमें इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले 16 को इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए 1 से डिवाइड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, फंडामेंटल थ्योरम में या प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ना कि हम 1 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 से डिवाइड नहीं करते। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें? 8। फिर 2 से भी डिवाइड होगा तो फिर कितना मिलेगा? 4। फिर 2 से भी डिवाइड होगा फिर कितना मिलेगा? 2। फिर अभी 2 से डिवाइड होगा फिर कितना मिलेगा? 1। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसी में हमें कह देता है कि फैक्टर ट्री बनाइए। क्या बनाइए? फैक्टर ट्री। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और इसके फैक्टर ट्री बनाइए। तो फैक्टर ट्री ऐसे ही बनता है। जैसे 12 को पहले आप डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे 12 का, तो पहले 2 से डिवाइड किए थे फिर आया था 6, फिर 2 से किए थे फिर आया था 3, फिर 3 से किए थे आया था 1। इसी को हमें फैक्टर ट्री बना देना। सबसे पहले हमने 12 को 2 से डिवाइड किया था तो हमें मिला क्या था? 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला था? 6। ठीक है, फिर 6 को हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से, क्या मिला था? 3। ठीक है, बस यही होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री या फैक्टर ट्री। बस
यहाँ तक हमारा हो गया फैक्टर ट्री। जैसे 16 है, 16 का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा भैया? सबसे पहले हमने इसको किससे डिवाइड किया था? 2 से। क्या मिला था हमें? 8। 8 को फिर हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से। क्या मिला था हमें? 4। फिर 4 को किससे डिवाइड किया था? 2 से। कितना मिला था हमें? 2। ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री। ठीक है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहेगा तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक, फैक्टर ट्री करने कहेगा बनाने के लिए तो हम इस तरह से बना लेंगे फैक्टर ट्री। ठीक है, और देखिएगा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद हमेशा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद यही वाला नंबर आएगा। जैसे 2 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 और 2 का करेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो फैक्टर ट्री भी हमने देख लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख लिया। अब आगे देखते हैं कुछ और। आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या देखते हैं? यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें यूज देखना है, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है, क्यों बना है ये? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज है कि हम किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम किसी भी नंबर का, किन्हीं भी दो नंबर के हम जब हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से भी निकाल सकते हैं। तो यही यूज है, ठीक है, किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या? वी कैन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकाल सकते हैं, यही इसका यूज है। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स with the help of fundamental theorem of arithmetic. This is the use of the fundamental theorem of arithmetic. तो अब आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो नंबर दिया है, एक दिया है 12 और एक दिया है 18, इसका हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, इसका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना है। 12 और 13 का क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम 12 का और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ था? 2 2 और 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 फिर 3 फिर 3। ठीक है, 18 का 2 9 3 3 3 3। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब इसका? ध्यान से देखिए। पहले हम 12 और 18 का फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टर। इसका फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ फैक्टर निकाल रहा हूं। 1 2 3 4 6 और 12, ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, 2 3 4 5 6। 18 का कितना हो जाएगा? 1 2 फिर 3 6 9 फिर 18। ठीक है, ये एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है भैया? हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो दोनों में है, कॉमन है, और वो कैसा है? सबसे बड़ा है। वो नंबर जो दोनों के फैक्टर में है और वो सबसे बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसके बाद 6 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, मतलब 12 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद 6 है। इसमें हमें हाईएस्ट वाला चाहिए। क्या चाहिए? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन निकल जाएगा? 6। तो कहने का मतलब है कि 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 6। कितना होगा? 6। इसी एचसीएफ को हमें इस
इसी HCF को हम इस तरह से फैक्टर निकाल के न निकालकर प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे निकालेंगे वही देखेंगे। ठीक है, यूज है ये फंडामेंटल थ्योरम का यूज यही है कि हम दो नंबर का HCF या LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकालें। इससे भी हम निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल कर भी हम इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके नहीं, हमें इस तरह से निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले 12 का सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने पहला स्टेप नाम दिया, इसको नाम दिया दूसरा स्टेप। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। इसका तीसरा देखिए, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये सेकेंड है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। 2 एक बार है, 1 टाइम है और 3 2 टाइम है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, HCF के लिए हम सेकेंड स्टेप का प्रयोग करेंगे। किसका, सेकेंड स्टेप का। हमें कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों में है। कॉमन नंबर दोनों में क्या है, 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, एक बार 2, जो दोनों में फैक्टर है 2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 2 नहीं, यहाँ 3, एक बार 3 है तो 3। HCF कितना निकल गया, 6। देखिए, HCF निकालने के लिए हम सेकेंड स्टेप का प्रयोग करेंगे। ठीक, थर्ड से भी हम बता रहे हैं, अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सेकेंड स्टेप से ही करेंगे। जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो HCF हम उसी सेकेंड स्टेप से ही निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे HCF क्या होगा, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, वो नंबर जो दोनों में कॉमन है उसे ही हम लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF। ठीक है, तीसरे, ये सेकेंड स्टेप से, ये किससे हमने निकाला, सेकेंड स्टेप से, सेकेंड स्टेप से। अब थर्ड स्टेप से कैसे निकालेंगे, देखिए HCF होता क्या है, HCF क्या होता है, वो नंबर जो, सबसे पहले तो हम उन नंबर्स को लिख लेते हैं जो दोनों में है। देखिए 2 यहां है, 3 यहां है, यहाँ 2 3, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे और 3 भी लिख देंगे। और भी कोई नंबर होता तो हम उसको भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्राइम फैक्टर को लिख दिया जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो दोनों में नहीं कॉमन नहीं, जो दोनों में है, 2 3 2 3। अगर मान लीजिए यहां अगर 5 होता तो हम 5 लिख देते हैं। फिलहाल अभी छोड़िए, अभी 2 है 3 है 2 है 3 है, हमने दोनों को लिख दिया। अब हम इसकी लीस्ट पावर देखते हैं, इन दोनों नंबर की लीस्ट पावर देखते हैं, जो सबसे कम पावर है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो सबसे लीस्ट पावर कौन है, 1, तो 2 की पावर 1, हम 2 की पावर 1 को ले लेंगे। फिर 3 की लिस्ट पावर देखते हैं, देखिए 3 की यहाँ 2 पावर है, 3 की पावर यहाँ 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। HCF है ये, HCF ये सेकेंड स्टेप से है। कैसे, ये थर्ड स्टेप से। कैसे हमने निकाला, थर्ड स्टेप से। ध्यान से देखिएगा, हम HCF दोनों स्टेप से निकाल रहे हैं। आपको जो आसानी लगे, जिसमें आसानी लगे आप वही करिएगा। देखिए सबसे पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। HCF निकालने के लिए हम सेकेंड स्टेप का ही प्रयोग कर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसी नंबर को हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा HCF निकल जाता है। जो तीसरे स्टेप पे सीखना चाहते हैं, जब हम तीसरा स्टेप लिखते हैं, मतलब इसको हम इस रूप में जब लिखते हैं तो हम सभी नंबर को हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट के रूप में। जितने बेस हैं, पावर की बात नहीं करते, जितने बेस हैं सब लिख लेंगे, जितने बेस नंबर होगा सबको हम लिख लेंगे। उसके बाद सबसे लीस्ट पावर वाला लिखते हैं, वो पावर वाला नंबर लिखते हैं, इनमें वो पावर वाला नंबर लेते हैं जो, या वो पावर लिखते हैं जो छोटी है। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन, 1 पावर वाले को हम लिख रहे हैं 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर यहाँ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 वाला लिख लेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6। ये हो गया हमारा HCF निकालना। ध्यान से देखिएगा HCF कैसे निकालते हैं। अब हम इन्हीं नंबर का LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया, LCM। ध्यान से देखिएगा LCM कैसे निकालते हैं। LCM हम थर्ड स्टेप से ही करेंगे। किससे करेंगे, थर्ड स्टेप से। और मैंने कहा जितने भी नंबर बेस पे लिखे हैं सबको लिख देंगे। कौन बेस में लिखा है, 2 3 2 3 है, 2 3 लिख दिया। जितने भी बेस, देखिए ये बेस है, ये पावर, ध्यान रखिएगा, ये बेस है और ये क्या है, पावर। ये बेस है, ये क्या है, पावर। ये बेस है 2 और 1 पावर है, ये 3 बेस है और 2 पावर है। तो जितने भी बेस में नंबर लिखे हम उसको सबको लिख देंगे। LCM के लिए हम सबसे बड़ी वाली पावर लिखते हैं, HCF के लिए सबसे छोटी वाली पावर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और LCM के लिए हम सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। देखिए 2 और 3, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है, देखिए यहाँ 1 है, वहां 2 है, तो क्या लिख देंगे, 2। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो क्या लिख देंगे, यहाँ 2,
क्या लिख देंगे आप 2। अब इसको लिखते हैं 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, हो जाएगा 36, 9 4 जा 36। ये हो गया इसका एलसीएम और 6 हो गया इसका एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है। हम यहां से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, यहां से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस मेथड से नहीं निकालना है। हमें किस मेथड से निकालना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं।